हेलो माय बच्चा पार्टी, मज़े में होंगे बेटा। काफ़ी दिनों से हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। क्लियर? आज हम लोग नया टॉपिक के साथ, क्लियर, एज पर आवर शेड्यूल। सबसे पहले मैं टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद उसका लाइव कंसेप्ट करवाऊंगा, जिससे आपको कोई भी लेक्चर को बारी बारी देखना है तो आप देख सकते हो। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहा हूँ, और ये अभी मैंने शूट किया है वही दे रहा हूँ, कोई पुराने वाले वीडियो आपको नहीं भेज रहा हूँ। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बढ़िया सा अपनी नोट पेन लेके साथ में बैठो, स्क्रीन पॉज करो, राइट डाउन करते जाओ, हर एक लेक्चर को सुन लो, पहले हर एक कंसेप्ट को, हर एक लाइन को समझ लो। जो लाइन समझ में नहीं आ रही है उनको सर को क्वेश्चन मार्क करके भेज दो, सर ये समझ में नहीं आया मुझे। ओके माय बच्चा पार्टी, आई होप सेफ होंगे, घर पे होंगे, और हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो, आज हम लोग एक नई फिनोमिना पढ़ने वाले हैं। क्या, वो मैं बताता हूं बेटा। देखो, हमारे पास एक बेटा मीडियम है, हमारे पास एक मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मीडियम है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये मीडियम। क्लियर? यानी कि पानी है, समझो, ऐसा समझ लो ये पानी है, समझ लो ऐसा। समझने में क्या जाता है। अब ये इसकी सरफेस है, तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ट्रांसपेरेंट सरफेस है, और ये ऑप्टिकल मीडियम है। ये ऑप्टिकल मीडियम बोले तो जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है और हम लोग देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये हमारा नॉर्मल है। आपको याद है नॉर्मल किसको बोलते थे? जिस पॉइंट पे हम लोग इंसिडेंट करवाने वाले हैं वो। और मैंने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया। ये फिनोमिना भी आपको याद है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, रे की ओरिजिनल डायरेक्शन है। बट अब होगा क्या बेटा, मैं थोड़ा माइक्रो लेवल पे पढ़ाता हूं कि यहां पे जो मीडियम था तो यहां पे सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। यहां पे भी मॉलिक्यूल्स थे, बट यहां पे मॉलिक्यूल्स सेपरेट थे, यहां पे बहुत नजदीक नजदीक मॉलिक्यूल्स हैं। तो लाइट जब यहां पे आएगी माय बच्चा पार्टी, तो ये मीडियम में से जब पास होगी तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में बहुत कुछ फर्क होगा बेटा। आपको भी पता चल जाएगा कि सपोज ये एयर है और ये वाटर है, तो एयर के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी, वाटर के अंदर वेलोसिटी थोड़ी कम रहेगी। बिकॉज ऑफ द, यहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक है, जब लाइट पास होने के लिए ट्राई करेगी तब यहां पे कम के साथ स्ट्राइक होगी, यहां पे ज्यादा के साथ स्ट्राइक होगी, ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी जब कम होगी ना, तब वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, तब वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो डायरेक्शन में नहीं जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर? ये क्यों हुआ? जब मीडियम चेंज हुआ तब, जब इसको हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट नहीं, बट हम लोगों ने जब इसको पॉलिश किया था, रिफ्लेक्टेड बनाया था, तो मीडियम एक ही रहा था। बट जब हम लोग ट्रांसपेरेंट बना रहे तो लाइट तो पास होगी बट मीडियम चेंज हुआ, उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बेटा क्या हो गई? वो क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई, कम हो गई पहले से। मतलब जो पाथ है निकलने के लिए वो पाथ नहीं चूज करेगा, ऐसा पाथ चूज करेगा कि जहां पे कम डिस्टेंस काटना पड़े, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बेटा। इस फिनोमिना को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन।
क्या नाम देंगे बेटा? रिफ्रैक्शन। क्या नाम देंगे बेटा? रिफ्रैक्शन। तो मैं बच्चा पार्टी, ये दो मीडियम है, दोनों मीडियम अलग अलग है। दोनों मीडियम में क्या बोल रहा हूं? सेपरेट है, अलग अलग है। ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। इसके अंदर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो मैंने अभी क्या लिखा? 1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, 2 की वेलोसिटी बेटा कम है। तो रे की जो डायरेक्शन है वो बेटा चेंज हो जाएगी, वो मैं बच्चा पार्टी चेंज हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी बेटा? रे की डायरेक्शन मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्शन या तो इस साइड चली जाएगी या इस साइड चली जाएगी। मतलब ये नॉर्मल है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको इंसिडेंट रे बोला था, तो इसका नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे। और वो जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा, वो जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा, ये एंगल, इसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या तो रिफ्रैक्शन एंगल। ये भी बनेगा। कंडीशन है बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल है या टूवर्ड्स नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल है या टूवर्ड्स नॉर्मल है, उस तरीके से बेटा काउंट होगा। थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, क्लियर? अब मैं वापिस लाता हूं। क्लियर? मैं वापिस ला रहा हूं बेटा दोनों को। क्लियर? ये दूसरा मीडियम चेंज हो गया, ऐसा समझ लोगे। नॉर्मल है, ये रे इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन, ये इसके ओरिजिनल डायरेक्शन। अब रे सपोज या तो ऐसा चला गया, तो नॉर्मल, ये इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल के साथ ही, एंगल नॉर्मल के साथ ही होगा। एंगल अभी भी बोल रहा हूं नॉर्मल के साथ ही होगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं बच्चा पार्टी, ये सब कुछ समझना है बेटा, ये सब कुछ समझना है, ऐसा ही मत छोड़ दो इसको। क्लियर? अब अवे और टूवर्ड्स वो मैं सब कुछ कंसेप्ट आपको 1 बाय 1 क्लियर करवाऊंगा, डोंट वरी। यार उसको 1 बाय 1 क्लियर करवाऊंगा आराम से, 1 बाय 1। अब देखो बेटा, अब इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला लो, सबसे पहला लो समझना बेटा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पहला लो क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन एंगल, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन एंगल, उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे
and sine angle of reflection ray, refracted ray, clear, reflection angle, clear, sine angle of incident and sine angle of refraction, ratio of the sine angle of incident and sine angle of refraction always constant, और उस कांस्टेंट का नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है वो सब कुछ बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्लियर, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं. सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सारे सेम प्लेन में होंगे. सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, हाँ, बट डिफरेंट मीडियम. बट डिफरेंट मीडियम, मीडियम डिफरेंट होगा. क्लियर, यानी कि आप जब ड्रॉ करोगे इसको तो आप एक ही पेज में ड्रॉ कर रहे हो ना. एक्स वाई प्लेन, प्लेन एक ही है, मतलब तीनों एक ही प्लेन में आएगा, बट हाँ मीडियम डिफरेंट है. सेम बेटा जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन में क्या था, मीडियम सेम था, प्लेन भी सेम था, मीडियम सेम था. यहां पे मीडियम सेपरेट है. क्लियर, अब है ना थोड़ा मीडियम के ऊपर बात करते हैं. वापिस ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. अब थोड़ा मीडियम के ऊपर बात करते हैं. मीडियम को कैसे समझेंगे बेटा हम लोग, मीडियम को कैसे समझेंगे. देखो कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, आराम करो, सब कुछ इजी है. अपने को करना है, आपको करना है, हमको करना है. देखो बेटा पॉइंट को नोट डाउन करते जाना. मीडियम क्या है, चलो अब है ना मैं मीडियम के हिसाब से बात करता हूँ. क्या, सपोज हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम एयर है, एक मीडियम वाटर है. एक मीडियम एयर है और एक मीडियम वाटर है. मतलब इसको मैं ड्रॉ करने के लिए ट्राई करता हूँ. ऑलरेडी एयर तो आपको दिखाई दे रही है. क्लियर, अब एक मीडियम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, ये मीडियम है एक. क्लियर, और एक दूसरा मीडियम ड्रॉ कर रहा हूँ. ये मीडियम है एक दूसरा. आपको तीन मीडियम दिखाई दे रहे हैं. ड्रॉ करें तो दिस वन इज द मीडियम वन. थोड़ी सिस्टम स्लो चल रही है. दिस वन इज द मीडियम वन, मीडियम टू, मीडियम थ्री. इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है. ये एयर है, ये ग्लास वाटर है, और ये ग्लास है. तो एक बात थोड़ा डीपली समझे तो मुझे इतना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि एज पर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूं. मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एयर में थोड़ा ज्यादा होगा, पानी में थोड़ा कम होगा, ग्लास में उससे भी कम होगा. मतलब वेलोसिटी एयर में ज्यादा होगी, पानी में उससे कम होगी, ग्लास में उससे भी कम होगी. तो ये जो मीडियम है वो डेंसर बनता जा रहा है. डेंसर बोलते हैं, डेंसर, रेयर डेंसर, दो वर्ड यूज होगा. तो ऑप्टिकल डेंसिटी में बता दूं, वाटर की, एयर की कम है, उससे वाटर की ज्यादा है, उससे वाटर की ज्यादा, उससे बेटा ग्लास की ज्यादा है. इसलिए एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वाटर में उससे भी कम होगी,
और ग्लास में उससे भी कम होगी, उससे भी कम होगी। तो बेटा हम लोगों को कोई दो मीडियम को कंपेयर करना है, हम लोगों को कोई दो मीडियम को कंपेयर करना है। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वाटर मीडियम जो है उसकी वेलोसिटी एयर मीडियम से, उसकी वेलोसिटी एयर मीडियम से दुगनी है, या तो एयर मीडियम की वेलोसिटी वाटर से दुगनी है। वाटर की वेलोसिटी, वाटर में जो वेलोसिटी है वो ग्लास से दुगनी है। मतलब ये कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है, 1.2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। तो मुझे कुछ इसका नाम देना था, इन लोगों ने इसका नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या नाम दिया बेटा इसका नाम? इन्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया। क्लियर? आई होप माय बच्चा पार्टी आप समझ गए होंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक वैल्यू है जो दो मीडियम को उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को कंपेयर करती है, उसमें जो वेलोसिटी पास हो रही है उसकी वैल्यू को कंपेयर करती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इतना बड़ा मैंने तो आपको बस इतना समझाने के लिए इतना बड़ा दिया बेटा, आपको तो जस्ट समझना है बेटा। क्या फिर से? What is the meaning of refractive index? Refractive index is the specific value of medium which compared to the another medium. ये मीडियम इससे कितना रेयर है, कितना डेंसर है। रेयर मतलब पतला, डेंसर मतलब थोड़ा उससे घट, कितना पतला है, कितना जाड़ा है। क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं रेयर और डेंसर। तो मैं वर्ड क्या बोलूंगा? देखो, वाटर मीडियम, denser with respect to air. Whenever water medium is rare, right, rare with respect to glass. तो वाटर मीडियम दोनों है, रेयर भी है और डेंसर है। हम लोग ऐसा कभी भी नहीं बोल सकता हूं कि मैं होशियार छू, आई एम अ क्लेवर, बट कंपैरिजन टू अनदर स्टूडेंट। मतलब कोई मीडियम है, वो मीडियम डेंसर है या रेयर है, उसके लिए आप अनदर मीडियम को साथ में लोगे। मतलब ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो रिलेटिव होगी। विथ रिस्पेक्ट टू ऑलवेज होगा। ऑलवेज क्या होगा बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू होगा। क्लियर माय बच्चा पार्टी? आई होप आप समझ गए होंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स है बेटा। मतलब दो टाइप्स, मतलब दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट, एंड सेकेंड वन इज द रिलेटिव। दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हमारे पास कोई एक मीडियम है, मैं बोलूं इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला है। तो आपको समझना क्या है, उसके लिए फ्री स्पेस लाइक एज एयर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, बट फ्री स्पेस में और एयर में फर्क है, बट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर? बट किसी की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑलवेज जब फ्री स्पेस ले तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट। और कोई दो मीडियम लो, 1 और 2, तो मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस बट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इसका डिनोटेशन एन होगा।
कोई लोग म्यू भी बोलते हैं इसको। बात किसकी थी? वेलोसिटी के अलावा और कुछ नहीं है। वेलोसिटी चेंज होती है तो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम। मतलब लाइट की वेलोसिटी c, इसकी वैल्यू v। c की वैल्यू 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास दो मीडियम है n1 और n2। दो मीडियम है बेटा, नोट डाउन करना मैं जो बोल रहा हूं। दो मीडियम सेपरेट है तो मैं इसकी वेलोसिटी 1 है, हे भगवान। यहाँ पे जो लाइट पास हुई उसकी वेलोसिटी v1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली मुझे n1 लिखना है तो c अपॉन v1 लिखूंगा। वैसे ये दूसरा मीडियम है, उसमें लाइट की वेलोसिटी v2 है तो मैं n2 लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा c बाई v2। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मतलब 2, हमारे पास दो मीडियम है, हमारे पास दो मीडियम है बेटा, एक 1 और एक 2। अब हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है, ऐसा समझना। अब हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है तो हम लोग कैसे? लाइट ऐसे आई, यहां पे v1 है, यहां पे वेलोसिटी v1 है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसकी n2 है। तो मैं क्या लिखूंगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो देखो यहां पे आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम, क्लियर? वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर लिया ना। अब मैं मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ले रहा हूं, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। यानी कि बेटा क्या लिखेंगे? v1 बाई v2। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, नोट डाउन करना इसको। मैं यहां पे लिख रहा हूं c से मल्टीप्लाई करता हूं, c से डिवाइड करता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं c बाई v2। इनको मैंने अलग कर दिया तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं c बाई v1। तो ये v1 अब गया, v2 नीचे गया, वही वैसे क्या वैसे ही हो गया। c बाई v2 का नाम क्या था बेटा? n2। c बाई v1 का नाम क्या था? n1। मतलब n2 1 के दो फॉर्मूला मिले, n2 बाई n1 मिला और वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या मिला था? v1 बाई v2 मिला था। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को ऐसा लिखा 1 2 लिखा, किसी ने 1 2 लिखा। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? इसको 1 2 लिखा, 2 1 की जगह 1 2 लिखा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे?
n1 अपॉन n2, यहाँ पे उल्टा, क्योंकि 1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो वेलोसिटी 2 अपॉन वेलोसिटी 1। क्लियर बेटा? तो इतना कंसेप्ट आप जब क्लियर करोगे, ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बेटा। ये कोई अलग कोई नहीं है बेटा, इसको आपको समझना ही होगा, इसको आपको समझना ही होगा। क्लियर? जितना आप जल्दी समझ जाओगे, लेक्चर को रिपीट करो। ये आधा लेक्चर है, आधा लेक्चर इसके बाद आएगा, तो पहले इतना तो कंसेप्ट परफेक्टली क्लियर कर लो, इतना कंसेप्ट पहले परफेक्टली क्लियर कर लो। क्लियर? तो हमारा लो जहां था वहां अटके थे हम लोग। एक्चुअल में ये सब कुछ मैंने क्यों पढ़ाया, ये सब कुछ क्यों पढ़ाया? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए। हमारा लो क्या था? साइन आई और साइन आर, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम दिया 2:1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब बेटा कल से इस लेक्चर को अब इससे आगे बढ़ाएंगे, बहुत डीपली पढ़ना है। तो आज जो जो पढ़ा एक बार रिपीट कर लो अपनी नोटबुक में, कंप्लीट करके बेटा वो नोटबुक के फोटो क्लिक करके हमारे असाइनमेंट पे अटैच करना है, हमारे असाइनमेंट पे अटैच करना है, भूलना मत बेटा। आई होप आप समझ जाओगे। क्लियर? ओके बेटा? तो फिर से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट एंटर होती है तो दूसरे मीडियम में जब जाती है तब उसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से कम होती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। उस फिनोमिना का नाम है रिफ्रैक्शन, उस फिनोमिना का नाम है रिफ्रैक्शन। क्लियर? उस फिनोमिना का नाम है रिफ्रैक्शन। व्हाट दैट पॉइंट? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई और आर दोनों अलग अलग मीडियम में है बट सेम प्लेन में है। आई का साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है? मतलब कोई मीडियम कितना डेंसर है, कितना रेयर है। मैं बोलूँ एयर के लिए n इज इक्वल टू 1, तो डेंसर के लिए n क्या होगा? उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा। क्लियर माय बच्चा पार्टी? आप आई होप समझ में आ गया होगा, उतना टफ नहीं है बेटा। क्लियर? तो जितनी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज़्यादा उतना मीडियम और डेंसर है। मतलब मैं लिखूँ एयर के लिए 1, वाटर के लिए 1.33, तो वाटर डेंसर होगा। ग्लास के लिए 1.5 लिखा मैंने, तो ग्लास उससे भी डेंसर होगा। क्लियर? उस प्रॉपर्टीज का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो है। एब्सोल्यूट मतलब कोई सिंगल n1, तो लाइट वेलोसिटी अपॉन n1 मीडियम की मतलब c/v1, n2 c/v2। बट मैंने n21 लिखा तो आपने क्या लिखा? v1 अपॉन v2 लिखा और उसका फॉर्मूला n2/n1 मिला। इस तरीके से है ना, आप बोलने के लिए ट्राई करो, ऐसे मेमोराइज करो, सही में बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू बेटा।